हरि ओम मंगलमूर्ते नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यत्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतं भारतम आमुख पटल पर समस्त विद्वज्जनों का, सभी सुधी श्रोता बंधुओं का, सभी विद्यार्थी जनों का आज पुनः स्वागत है। कल 16 अध्याय पूर्ण हो गए थे। कल नक्षत्रों के क्या फल होते हैं, उनका क्या परिणाम है, उस पर फलित किया गया था। आज राशिशीलाध्याय माने राशियों के स्वभाव के अनुसार राशियों का क्या फल होता है। राशियों से अभिप्राय है चंद्र राशियों से। देखें, राशि तो सभी ग्रहों की होती हैं। जैसे चंद्रमा जिस राशि में हो वह राशि कही जाती है, ठीक उसी प्रकार से सूर्यादि भी ग्रह जिन राशियों में होते हैं वह सूर्य आदि की राशियां कही गई हैं। सूर्य की राशि, मंगल की राशि, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, राहु केतु की भी राशियां तो होती हैं। जिन राशियों में बैठते हैं वो उनकी राशि कही जाती है। तो राशियों का जो मूल जिसको हम लोग समझते हैं कि इस राशि को ही व्यवहार में अधिकतर लाना चाहिए, वो चंद्र राशि को ही प्रधानता देते हैं। कारण है कि चंद्रमा मन है, तो मन की प्रधानता के कारण, और चंद्रमा पृथ्वी के सन्निकट है, पृथ्वी वासियों पर चंद्रमा का बहुत तेजी से प्रभाव पड़ा करता है, असर पड़ता है। अन्य ग्रहों की तो किरणें थोड़ी देर से आती हैं, लेकिन सद्यः जिसका प्रभाव आता है वो चंद्रमा ही है। इसलिए चंद्रमा की राशि को ही प्रधानता दी गई। राशियों को लेकर के भी कुछ और भी मतांतर हैं, किस राशि को प्रधान माना जाए। तो इसमें नाम राशि और जन्म राशि दोनों की महत्ता बताई गई। जो नाम राशि है वो तो जो नाम पड़ जाता है, जिस नाम को पुकारने से व्यक्ति सोता हुआ भी उठ जाए, कान में पड़े, जैसे ध्वनि अंदर आई वैसे ही व्यक्ति को बोध हुआ कि मुझे ही बुलाया गया, तो उस नाम का भी व्यक्ति के साथ एक प्रकार से तालमेल हो जाता है। इसलिए नाम राशि भी देखी जाती है। और जन्म राशि तो प्रधान है ही। कहाँ किसको देखना चाहिए, तो कहा देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित। देश के कार्य में, देश माने स्थान, जमीन आदि बनानी है, देखनी है, खरीदनी है, तो वहाँ भी ग्राम के लिए कौन गांव हमारे लिए अनुकूल है, कौन मोहल्ला, ये देखना हो। गृह घर बनाना हो तब। युद्ध माने एक प्रकार से वाद विवाद, जहाँ झगड़ा लड़ाई हो या मुकदमा आदि हो। सेवा नौकरी आदि में। और व्यवहार के व्यवहार में यहाँ नाम राशि की प्रधानता कही गई है। इसमें जन्म राशि न चिंतित, जन्म राशि का चिंतन नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि विवाह से संबंधित कार्य है, कोई भी मांगलिक कार्य हैं, कोई भी संस्कार हैं, तो विवाहे सर्व मांगल्ये, सभी मांगलिक कार्यों में, और यात्रा में, ग्रह गोचर में, वहाँ तो जन्म राशि प्रधानत्व। तो विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। तो परिणाम तो दोनों के होते हैं, जन्म राशि का भी, नाम राशि का भी। और यहाँ तक कि जो ग्रह बलवान है वह भी जिस राशि में बैठा है उस राशि का जो स्वभाव है, परिणाम है, वह भी जातक में आता है। तो दोनों ओर से देखना चाहिए, लेकिन किसको किस कार्य में प्रयुक्त करना चाहिए इसका निर्धारण हमारे आचार्यों ने कर दिया है। अब एक बात और है कि इसमें अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कल ही
कि नक्षत्रों का क्या परिणाम होता है, नक्षत्रों के फल क्या हैं। और ये भी हम लोग जानते हैं कि इन्हीं नक्षत्रों से राशियां भी निर्मित हो जाती हैं। जब तक 2-3 तारों को देख करके एक नक्षत्र जाना गया था, तब तक उस नक्षत्र के परिणाम को ही हम प्रधान मानते थे, उसी से सारे व्यवहार होते थे। वैदिक काल से लेकर के महाभारत काल तक की बात देखने में आती है। लेकिन जैसे ही राशियों का भी बोध हुआ, तो राशियां माने एक आकृति बन गई बस। तो 2 नक्षत्र और तीसरे का एक चरण मिला लेते हैं, तो उसी से एक आकृति बनती दिखाई पड़ती है। जो मेषादि नाम रखे गए वो आकृति विशेष के कारण ही रखे गए। ऐसा तो बराहमीर ने राशिशीलाध्याय में कहा भी है, शेषा स्वनाम सदृशा खचरास्य सर्वे। बाकी जितने हैं वो अपने नाम के स्वनाम सदृशा, उसी के सदृश फल करते हैं। तो जब नक्षत्र ही राशि बन जाते हैं, नक्षत्र ही राशि बन रहे हैं और कोई राशि अलग से कहीं से नहीं आ रही है, और यदि नक्षत्र को हटा दे तो राशि माने शून्यता, कुछ है ही नहीं। प्रधानता तो नक्षत्र की ही है, लेकिन उन्हीं नक्षत्रों से राशि निर्मित हो गई, तो जो नक्षत्रों के फल थे वही तो राशियों में भी घटित हो जाएंगे। ठीक है, 2.25 नक्षत्र है, तो इसका अर्थ है कि तीसरे नक्षत्र का कुछ अंश ले लिया जाए, बाकी 2 नक्षत्रों के जो फल थे वो राशियों में भी लागू हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, भिन्नता आ जाती है। भाई क्यों ऐसा हो जाता है, ये विचारनीय बात तो है कि जब नक्षत्र के फल कह दिए गए, वही नक्षत्र हैं जो राशि भी बना देते हैं, तो राशि का फल कुछ भिन्न हो जाता है नक्षत्रों से। जैसे अश्विनी का देखा गया कि ऐसा व्यक्ति स्वरूप होता है, सुंदर शरीर भी है और मतिमान होता है, बुद्धिमान होता है, ऐसा व्यक्ति भ्रमणशील होता है, और ऐसे भरणी वाला पालक आदि होता है, पालन करने वाला, वो भी प्रिय होता है। कृतिका का अच्छा ही है, लेकिन कुछ वो तेजस्वी होता है, किसी को सह नहीं पाता, हाँ, पर स्त्री में रुचि लेता है। तो अब इन तीनों नक्षत्रों को मिलाकर के कह दिया जाए कि यही मेष राशि है, बल्कि कुछ अंश वृष में ले जाएंगे कृतिका का, बाकी सब मेष में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जब आकृति की पहचान हुई, तो आकृति से जो परिणाम कहे गए, अगर नक्षत्र ही राशि है तो नक्षत्रों को जान लेने के बाद राशियों की फिर महत्ता न रह जाती। लेकिन जब राशियों में वर्गीकरण किया गया, राशियों की आकृति जानी गई, तो उसी आकृति के अनुसार राशि का विवेचन बिल्कुल भिन्न कर दिया गया। और देखेंगे कि नक्षत्रों का जो परिणाम होता है, वो जैसे अभी कल पढ़ा गया था आश्लेषा नक्षत्र का फल, तो वो सर्प उसका स्वामी है, देवता है। सर्प का नक्षत्र होने से उसके अधिकांश परिणाम सब बुरे ही कहे गए। अब आश्लेषा नक्षत्र तो कर्क राशि में है, तो कर्क राशि के सब बुरे परिणाम हो जाने चाहिए, अथवा मेष में सभी अच्छे फल आने चाहिए। ऐसे ही सब राशियों को देखें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ चिंतन की धारा थोड़ी सी बदली। वो क्या बदली कि अब जब आकृति विशेष देखी गई कि ये सिंह की आकृति का ये की राशि बन रही है, या ये वृश्चिक की आकृति से बन रही है, ये मेष की आकृति है, ये बैल की आकृति वृष की है, तो ऐसी जब आकृति समझ में आई, तो फलादेश में भी कुछ उस आकृति विशेष का और कुछ जैसा स्वरूप राशियों का पहले विवेचन किया गया कि ये चर होगी, स्थिर होगी, दुष्भाव होगी, ये किस दिशा में इसकी प्रधानता रहेगी, अथवा ये राशि स्त्री है कि पुरुष है, ये कठोर है कि कोमल है। पढ़ा था वो आरंभ में ही, क्रूरः सौम्यः पुरुष बनिते ते चरागत विदेहा, ये हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था राशिशीलाध्याय में। राशिशीलाध्याय ने तो राशि प्रभेदाध्याय कहे। अब यहाँ फल बता रहे हैं। अब उन सब का जो विवेचन किया गया था, कुछ अंश वहाँ से भी लें, कुछ आकृति विशेष को लें, और कुछ नक्षत्रों के भी जो परिणाम कहे गए हैं, थोड़ा अंश तो उसका बना रहेगा, बिल्कुल अपलाप नहीं कर सकते। नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि नक्षत्रों का फल कुछ और राशियों का फल कुछ और है नक्षत्र ही राशि बन जा रहे हैं। इसलिए देखें तो अब फल में थोड़ी भिन्नता तो आएगी, पर कुछ अंश राशियों का स्वरूप जैसा कहा गया वह, कुछ नक्षत्रों के भी मेल से आचार्यों ने फिर राशियों के फल को भी जाना, और जो अनुभव किया
वो घटा करके देखें तो घटता भी है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि राशि फलादेश में 3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या? एक तो चंद्रमा जहाँ बैठा है, अब चंद्रमा की स्थिति कैसी है, जिस राशि में बैठा है वह राशि का स्वामी क्या बलवान है या कमजोर है। चंद्रमा स्वयं में 3 भागों में विभक्त होता है। एक तो चंद्रमा बलवान होता है, उत्तम बली, दूसरा मध्यम बली, तीसरा अधम बली। तो यदि चंद्रमा कमजोर है, राशि का स्वामी कमजोर है, दुर्बल है, और वह राशि कमजोर हो जाती है, तब जो राशि के फल कहे जाएंगे वो नाम मात्र का कुछ मिलेगा ही नहीं उस जातक में जितनी बातें कही जाएंगी। हाँ, मिलेगा तब जब चंद्रमा भी बलवान हो और राशि का स्वामी बलवान हो, चंद्रमा की स्थिति ठीक हो, तो ऐसी स्थिति में राशि का फल आप देखेंगे कि कहेंगे कि ये तो 99% घटता है, 100% तो किसी में नहीं घटेगा, एक आध चीज़ें तो नहीं मिलेगी, ये तो तय है। इसलिए ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि हम जो बात कहेंगे वो 100% सही रहेगा। 100% क्यों नहीं सही हो पाता, ये भी अब बताइए। तो उसका केवल अर्थ इतना ही है कि यह है तो आखिर में एक अनुमान किया गया कि इस प्रकार की स्थिति होने से ऐसा फल होगा। वो अनुमान सर्वथा सत्य ही हो ऐसा नहीं है, और ये परार्थानुमान ही है। इसमें देख करके ऐसा समझते हुए इस प्रकार से स्थिति बन रही है, इसलिए अनुमान करके जो फलादेश होते हैं वो अधिकांश में घटित होते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी होता। परिस्थितियां भी देखनी पड़ती हैं। अगर चंद्रमा ही कमजोर है, राशि का स्वामी कमजोर है, राशि का स्वामी माने जैसे मेष राशि है तो उसका स्वामी मंगल, अगर वह भी निर्बल है तो जो फलादेश किए जाएंगे वो थोड़े कमजोर रहेंगे। इस बात को ध्यान में रख करके अब राशियों के फलादेश को देखिए कि कैसे किस राशि का जातक किस स्वभाव का किस प्रकार का होता है। तो कहा पहली राशि है मेष राशि, इसमें अगर चंद्रमा बैठा है तो इसका फल देखें। करे वृत्ता ताम्र दृगुष्ण साक लघुभुग क्षिप्र प्रसादोटन कामी दुर्बल जानुरस्थिर धन सूरोंगना बल्लभ सेवाज्ञ कुनखी व्रणांकित शिरा मानी सहोत्थाग्रज शक्त्या पाणितलेंकितोति चपल स्तोये च भीरुः क्रिये। वृत्तास्ताम्र, ये अधिकांश इसमें जो 12 राशियों के फल आएंगे ये शार्दूल विक्रीडित छंद में ही कहे गए हैं। कुछ छंदों में परिवर्तन भी कहीं कहीं है, लेकिन शार्दूल विक्रीडित में तो आचार्य बराहमीर आरंभ से गरज रहे हैं, तो ये भी राशि का फल भी शार्दूल विक्रीडित में कहा। वृत्तास्ताम्र वृत्तास्त्राम दृगुष्ण साक लघुक, वृत्त कहते हैं गोलाई को। तो इस जातक का जो मेष राशि का है इसका थोड़ा गोला चेहरा हुआ करता है। अब गोला का अर्थ ये नहीं है कि पूरा बिल्कुल गोल हो गया, गोलाई लिए हुए इसका अर्थ है कि जो आकृति बनेगी उसमें गोलापन ज्यादा रहेगा, वृत्त जैसा रहेगा। वृत्ता ताम्रदृक, और ताम्र का अर्थ होता है कि तामा का जो वर्ण है ताम्र वर्ण कहते हैं, लोहित वर्ण थोड़ा थोड़ा हल्का लाल, तो वैसा क्या रहेगा उसका, दृक माने दृष्टि होगी। तो कुछ लोगों ने दृष्टि माने नेत्र लेकर के ये भी अर्थ कर लिया कि उसके जो नेत्र होंगे वो गोल होंगे। नेत्र तो गोल होते ही हैं, नेत्र की गोलाई से अर्थ यहाँ नहीं, यहाँ तो वृत्त माने पूरे चेहरे की आकृति गोल करें। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि वृत्ते आताम्रे माने लोहित वर्णे दृग दृष्टि चक्षुषी यस्य सह, तब बन जाएगा वृत्तास्ताम्र दृग। इसका अर्थ है कि कुछ लाल वर्ण के नेत्र और गोले नेत्र लाल वर्ण के होंगे, ये अर्थ करें। लेकिन जो ठीक अर्थ है वो यही है कि चेहरा उसका गोल होगा और ताम्रदृक रहेगा, लाल आंखें रहेंगी, आंखों में थोड़ी थोड़ी लालिमा बनी रहेंगी। ऐसा लगता है कि जैसे क्रोध में है, जब वह
से देखे, दृष्टिपात करें तो लगता है थोड़ा क्रोध है अथवा इसकी आंख में कोई रोग है। तो ताम्रदृक, लाल वर्ण की, पूरा लाल नहीं कहे, ताम्रवर्णी दृष्टि वाला। और उष्ण साग, गरम साग, साग माने पत्ते वाले साग को साग कहते हैं। तो जो सावन में वर्जित है कि नहीं खाना चाहिए, श्रावणी साकम वर्जयित, श्रावण मास में पत्ते वाले साग वर्जित हैं। आज से श्रावण मास आरंभ हुआ तो ये, लेकिन ये जो जातक है इसको साग पसंद तो आएगा, लेकिन कैसा पसंद रहेगा, ठंडा नहीं, शीतल नहीं। कहा कि उष्ण साग माने थोड़े गर्म साग को पसंद करता है। लघुभुक, भोजन बहुत नहीं करता, थोड़ा भोजन करता है। लघुभुक, थोड़ा भोजन करने वाला। और कैसा है, क्षिप्र प्रसादोटन, क्षिप्र माने जल्दी प्रसन्न हो जाता है, क्षिप्र प्रसाद, शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाला। और अटन, अटन माने परिभ्रमणशील, भ्रमणशील, जो घूमने में रुचि लेता है वही है अटन। और कैसा है, कामी, कामी माने सुरत प्रिय, काम युक्त। तो जो सुरत प्रिय है वह दुर्बल जानु, जिसकी जानु माने घुटना, दुर्बल हो, कमजोर रहती है। और अस्थिर धन, इसका धन चंचल रहता है, स्थिर धन वाला नहीं होता। अस्थिर धन, धन कभी बढ़ता है कभी घटता है। अस्थिर माने चंचल धन वाला। सूरो, सूरो, सूर माने वीर, बलवान। अंगना बल्लभ, अंगना बल्लभ, तो अंगनाओं का, स्त्रियों का प्रेमी। एक और कामी कहा है, सुरत प्रिय, और यहाँ अंगना बल्लभ, अंगना बल्लभा यस्य सह, माने जिसको अंगनाएं बल्लभ प्रिय हैं ऐसा। और सेवाज्ञ, सेवाज्ञ का अर्थ है सेवा धर्म को जानने वाला। सेवाज्ञ माने सेवा धर्म को विधिवत समझने वाला। सेवा धर्म चूंकि परम गहन है और सभी सेवक सेवा धर्म का निर्वाह ठीक से नहीं करते, लेकिन जो सेवा को ठीक ठीक समझे उसको सेवाज्ञ कहा। और कुनखी, जिसका नख माने नाखून, कुत्सित नख यस्य, जिसके नख कुत्सित हों, बुरे हों, नाखून खराब हो जाते हों। तो ये यद्यप रोग के कारण ही होते हैं, लेकिन कुत्सित नख मेष वालों के अधिकांश देखे जाते हैं। व्रणांकित सिरा, और सिर भाग में व्रणांकित माने व्रण चिन्ह, अंकित माने चिन्ह, व्रण माने घाव या चोट आदि के चिन्ह सिर में रहते हैं। मानी, और ये मानी माने स्वाभिमानी भी, मानी माने अभिमानी भी। सहोत्थाग्रज, अब सहोत्थाग्रज माने सहोत्थ, जो साथ साथ पैदा होते हैं। साथ पैदा होने का मतलब भाई बंधु जो माँ, एक ही माँ से उत्पन्न हुए। तो सहज जाता, सहज जाता, सहज माने जो साथ उत्पन्न हुए वो सहोत है। उसमें क्या होगा, अग्रणी। सहज जाता नाम अग्रणी, अपने भाई बंधुओं में अग्रणी माने प्रधान रहेगा। और सक्त्या पाणितलेंकितो, सक्त्या माने उसके पाणितल में शक्ति का चिन्ह रहेगा। शक्ति तो एक ढंग से शक्ति माने देवी ही है, दुर्गा जी को शक्ति कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। लेकिन शक्ति जो है यहाँ दुर्गा का चिन्ह कैसे आएगा, हाथ में पाणितले कह ही रहे हैं। तो यहाँ शक्ति माने वो अस्त्र शस्त्र, अस्त्र विशेष शक्ति कहते हैं। जो एक बरछी होती, बरछी को शक्ति कहा है। आप लोगों ने जब देवी की स्तुति किया या करते होंगे, दुर्गा सप्तशती का जो दूसरा अध्याय है, तो ध्यान का जो मंत्र है उसमें आता है अक्षस्रक परुषम गदे सुकुलिसम पद्मम धनुष कुंडिका दंडम शक्तिमसिम चचरम जलजम घंटासुरा भाजनम। तो दंडम शक्तिमसिम, वही दंड के बाद शक्ति कहा। असी माने तलवार और शक्ति माने बरछी। दुर्गा जी के हाथों में ये अस्त्र सब हैं, विद्यमान हैं, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। ये ध्यान करते हैं तो उसमें आता है शक्ति। काव्य में शक्ति तो प्रतिभा को कहते हैं, शक्ति ही काव्य विशेष,
याम बिना काव्यम न प्रसरेत प्रसितम व उपहसनीयम स्यात्। शक्ति तो वो है जिसके बिना काव्य बनते ही नहीं, और काव्य बने भी कोई बनाए खींचतान करके तो उसकी हंसी होती है। काव्य तो वही बना सकता है जो शक्ति संपन्न है। शक्ति माने बल नहीं, शक्ति माने प्रतिभा। ये कहाँ से आती है? तो जन्मांतरागत संस्कारगत विशेष प्रतिभा। जन्मांतर्गत होती, पूर्व जन्मों में जो साधना किया है उसी साधना के प्रतिफल से, उसी साधना के कारण इस जन्म में व्यक्ति की सहज प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है और उसको शक्ति कहते हैं। ये हमारे यहाँ के आचार्यों ने कहा है, सब ने कहा है। मम्मट ने तो शक्ति निपुणता काव्य शास्त्राद्य वीक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। तो वहाँ शक्ति का अर्थ तो प्रतिभा है, लेकिन यहाँ चूंकि कह रहे पाणि तले अंकित, हाथ के में उसके हाथ की जहाँ रेखाएं हैं देखेंगे तो छोटी छोटी जो अति लघु रेखा होती हैं, जो ऐसे नहीं समझ में आती, वो उसमें अगर कुछ चूना आदि लगा दिया जाए तब साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है कि ये, या स्याही लगाकर देखी जा सकती है। तो शक्ति का चिन्ह उसके हाथ में रहेगा। शक्ति, अब ये शक्ति का प्रतीक माने एक प्रकार से बलवान रहेगा। और जो बर्छी आदि है तो अस्त्र शस्त्र में भी निपुणता ये संकेत दे रहा है। शक्त्या पाणि तलेंकितो, बर्छी का या शक्ति अस्त्र विशेष कहिए, हो सकता है बर्छी कुछ लोगों को अभीष्ट न हो, तो शक्ति के चिन्ह है वही, बर्छी को ही शक्ति कहते हैं। तो शक्ति के अस्त्र के चिन्ह से अंकित है पाणि तले, जिसके हाथों में शक्ति अस्त्र का चिन्ह अंकित रहता है। अति चपल, अत्यधिक चपल वाली चंचलता अधिक देखी जाती है। तोये च भीरुः, तोय माने जल, जलाशय नदी अथवा जल से, जल माने केवल पानी लोटे में रखा हो कमंडल में तब नहीं, तोय से अर्थ यहाँ समुद्र है, नदी है, तालाब है, कुआं आदि है, जहाँ जल का अधिक संग्रह है उसमें ये डरता है। कौन? क्रिये, क्रिये ये मेष राशि के लिए कहा गया। तो मेष राशि का जातक इन गुणों से संपन्न होता है। अब आप देखिए जो फलादेश किया गया, इसमें से अधिकांश फल जो भेड़े में घटित होता है, मेष की आकृति में घटित होगा। तो मेष को प्रत्यक्ष जो लोक में देखा गया उसका जैसा स्वभाव है, आकाश की उस आकृति को देख करके ये अर्थ यहाँ घटाया जा रहा है। भेड़ा जल से डरता है, स्वाभाविक है, अति चपल भी होता है, और इसके शरीर में जो अंकित है चिन्ह जैसे बनते हैं तो लगता है कि शरीर में एक बर्छी जैसी इसके हाथ पैर हैं। और ये सेवाज्ञ, जिधर चल पड़ता है वही तो सेवा है, एक साथ ही झुंड में बन जाते हैं हम। कुनखी भी होता है और आदि आदि। ये जितने फल कहे गए हैं उसमें से अधिकांश फल, सब नहीं, सब मत मानिएगा, नहीं तो एक में ऐसे ही आकृति में घटा लेंगे तब तो नहीं। अधिकांश फल उस आकृति से आए, और अधिकांश फल जो कहा गया है कि ये राशि अमुक अमुक स्वभाव की होगी तो उससे भी लिया, और कुछ नक्षत्रों के फलों को मिला करके तब राशियों के फल को बताया जा रहा है। हाँ, एक मेष राशि का फल हो गया। अब इसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग सब अब समझदार हो गए हैं और यहाँ कोई ऐसा सिद्धांत भी नहीं है जिस पर और जोर दिया जाए, इसलिए राशि के इस फल को समझ गए। अगर कहीं किसी को कुछ लगे तो फिर उसको कह दीजिएगा। आगे फिर देखें दूसरे वृष राशि के फल को देखें। कांतः खेल गति पृथुर्वदनः पृष्ठास्य पार्शांकित त्यागी क्लेश सह प्रभु ककुदवान कन्या प्रजः श्लेष्मलः पूर्वैर्बंधु धनात्मजैर्विरहितः सौभाग्ययुक्तः क्षमे दीप्ताग्निः प्रमदा प्रिय स्थिर सुहृद मध्यांत सौख्यो गवे। गवी माने वृष, गवी गाय गो के लिए। तो वृष राशि का जो जातक होगा उसका कैसा स्वभाव होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, इसको बताइए। तब करें देखें, कांतः, कांता माने सुंदर, सुंदर होगा। खेल गति ही, खेल संस्कृत का ही शब्द है,
शिवांके खेलंती शिव शिरसी गंगा लहरिका। तो खेल शब्द खेलने के अर्थ में, क्रीड़ा के अर्थ में भी, और खेल धातु भी है, तभी खेलंती बन रहा है। तो वो खेल संस्कृत का शुद्ध शब्द है। खेल गति ही, खेल माने जो खेल कूद में, क्रीड़ा में आसक्त रहे, अथवा सविलासगामी, यह भी अर्थ कर सकते हैं। वो विलास माने जो खेल कूद मनोरंजन वाली चीजें हैं उसमें अधिक रुचि ले। अब इसमें चूंकि स्वामी शुक्र है, यही कह रहा था कि उस ग्रह राशि के स्वामी पर भी थोड़ी दृष्टि डालनी होगी। तो इसका स्वामी शुक्र है, तो शुक्र का भी कुछ अंश आएगा। उसमें मंगल था, तो मंगल जो है वह युद्ध में थोड़ा रुचि लेता है, तो वो भी आ जाएगा। यहाँ शुक्र का ये परिणाम है खेल गति। और पृथुर्वदन, पृथु माने विस्तीर्ण, फैला हुआ माने विस्तार से युक्त है। उरु बदन, तो विस्तीर्णा उरु बदन मुखम यस्य सह। उरु और बदन माने मुख, विस्तृत विस्तार से माने थोड़ा चौड़ा है जिसका, चौड़े उरु और मुख वाला। पृष्ठास्य पार्शांकित, पृष्ठ पीठ, और अस्य मुख, पार्श्व, और पार्श्व माने बगल भाग, दोनों साइड से, माने जहाँ ये कोख आदि होते हैं तो बगल बगल में। अंकितः, चिन्ह बना होता है। त्यागी, त्यागी माने दानी, त्याग उसी को कहते हैं त्यागी जो अपना सर्वस्व छोड़ देता है, तो एक प्रकार का दाता ही है वो दानी। और क्लेश सह, क्लेश को सहने वाला तपस्वी होता है। क्लेश तो बैल वृष जितना सहता रहा वो कौन सहेगा, और खेती पूरी बैल के ऊपर होती थी। ये आज के युग में अगर इस प्रकार से घटाएं तो वो बात अभी भी है, बैल तो तपस्वी होता ही है, लेकिन उन दिनों चूंकि वृषभ से ही सारे कृषि कार्य में होते थे, इसलिए ये जो कहा गया, ऐसे समय के साथ बदलता जाता है तो कुछ युग के अनुसार परिवर्तन भी स्वयं से भी कर लेना चाहिए। त्यागी क्लेश सह प्रभु, और समर्थवान। प्रभु माने ये अर्थ नहीं है कि वो सर्वत्र मालिक ही हो। प्रभु का अर्थ है कि सर्वतंत्र स्वतंत्र, समर्थवान को भी प्रभु कहते हैं। प्रभु स्वातंत्र मापन्नो यदीक्षति करोति तत्, पाणिनेर न नदी गंगा यमुना च स्थली नदी। ये व्याकरण में सूत्र है पाणिनि का, नदी संज्ञा यूस्त्राख्यो नदी, ईदू दंतो नित्य स्त्रीलिंगो नदी संज्ञौस्त, माने दीर्घ इकार दीर्घ उकार हो और नित्य स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, तब उसकी नदी संज्ञा होती। तो यहाँ जो गंगा और यमुना है कभी नदी संज्ञा पाणिनि के हिसाब से नहीं हो सकती। जो युस्त्राख्यो नदी कहा उसमें न गंगा की नदी संज्ञा न यमुना की, और ब्रह्मपुत्र की तो हो ही नहीं सकती, वो तो ऐसे भी। ये सब बड़ी नदियां हैं, लेकिन स्थली माने जिसमें एक बूंद पानी न हो, वह स्थली नित्य स्त्रीलिंग शब्द है और दीर्घ इकारांत है, इसलिए उसकी नदी संज्ञा हो जाएगी। इसीलिए पाणिनि ने जो बनाए उस्त्राख्यो नदी, तो कोई कभी कह रहा है कि देखिए ये सामर्थ्यवान है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इन लोगों को कोई दोष नहीं हो सकता। जैसे गंगा जी में कुछ भी शुभ अशुभ है, अथवा सूर्य जो भी चाहे उसको जहाँ किरण पड़े उसकी शुभ अशुभ में, अथवा जो अग्नि है वो भी सर्वभक्षी हैं, तो ये इनको कोई दोष नहीं होता। यही प्रभु स्वातंत्र मापन्न यदीक्षति करो तत्। प्रभु माने सर्वतंत्र स्वतंत्र माने समर्थवान। और ककुदवान, ये तो सीधे वृष से ही ले आए। ककुद कहते डील को, बैल का जो गर्दन के पीछे जहाँ जुआ डालते हैं, हल से जोतते हैं, तो जहाँ जुआ पड़ता है, जुआ रुकता ही है, बैल का ऊंचा भाग हो जाता है गर्दन के पीछे, उसको ककुद कहते हैं। तो ककुदवान ये जो जातक होगा, इसको कंधे के नीचे, गर्दन के नीचे वो थोड़ा उठा रहेगा। वृष वाले को देखेंगे अपेक्षाकृत थोड़ा दिखाई पड़ता है, सब में नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं कह रहा था ना कि इसको बल देख करके ही तब राशिफल पूरा समझेंगे। तो ककुदवान जो शब्द ले आए, ये बैल से ही लाए हैं और कहीं मिलेगा नहीं। क्यों ककुदवान होगा? वो सब में घटित हो सकता है। तो आकृति तो वृष की है, तो वृष को, बैल को, चूंकि गाय बैल को दोनों को डील होती है। डील हम लोगों की गांव की भाषा में कहते हैं, और हिंदी में और भी कुछ शब्द हो सकता है। इसको संस्कृत में ककुदवान कहते हैं, माने जिसको कंधे के पीछे ऊंचा उठा हुआ हो। तो ककुदवान, और कैसा है ये?
कन्या प्रजः, इसको कन्या संतान अधिक रहते हैं, माने कन्या संतान वाला। श्लेष्मलः, श्लेष्मा कहते हैं कफ को, तो कफाधिक्य, जिसको अधिक कफ बनता है वह है श्लेष्मलः। और वो वृक्ष वाला होगा। पूर्वैर बंधु धनात्मजयी विरहितः सौभाग्ययुक्तः शमी। पूर्वैर बंधु धनात्मजय विरहितः, पूर्वै माने प्रथम, प्रथमई, और किससे? बंधु, भाई, जो पहला उसका भाई हो, अथवा बंधु से भाई ही क्यों कहेंगे, बंधु तो कुटुंब को भी कहा जाता है। जो बांध लेते हैं, जो अपने स्नेह में जकड़े रहते हैं, वो सब बंधु हैं। बंधु माने जो बंधन में डाल दे वो बंधु। ये बंधन यद्यपि अलग से बनेगा, बंधु में नहीं है, लेकिन है वही जो बांधते हैं, जिनके कारण व्यक्ति बंधा रहता है, वो बंधु हैं। तो पूर्वैर बंधु, और धनात्मजयी, धन, और आत्मज माने संतान, संतान में कन्या या पुत्र दोनों। तो जो प्रथम बंधु है, अथवा इसका एक अर्थ और लिया जा सकता है, प्रथमई बंधु को, पूर्वई बंधु को माने जब इसका जन्म होता है तो इससे पूर्व, पिता से भी पूर्व माने बाबा, दादा, दादी आदि, उनको भी उनका वियोग हो जाता है। वो जो भर्तृहरि ने कहा वयम येभ्यो जाता चिर परिगता एव खलुते समम ये समृद्धा स्मरण पदवीं तेपि गमिता, वो भर्तृहरि ने कहा है। तो जो चिर परिचित थे, दादा और दादी, बाबा और आजी जो भी कहें, इनको भी पूर्व बंधु कह सकते हैं। और धनात्मज को फिर क्या कहेंगे, तो इसका अर्थ है कि धन, और आत्मज माने संतान, इनसे भी विरहित माने कभी इनसे वियोग होता है। और सौभाग्य युक्त, लेकिन सौभाग्य युक्त रहता है। क्षमी माने ये धैर्यवान है, क्षमा करता है, समर्थ रहते हुए भी लोगों को क्षमा करता है। क्षमी माने जो क्षमावान है, क्षमा कर देने वाला। और दीप्ताग्नि ही, लेकिन इसकी अग्नि, जठराग्नि दीप्त रहते हैं, प्रदीप्त रहते हैं, माने भोजन करने के बाद जल्दी पच जाए, उसकी जठराग्नि को दीप्ताग्नि कहते हैं। तो दीप्ताग्नि ही अधिक भोजन करने वाला। तो भोजन क्यों अधिक करेगा, क्योंकि उसकी आग अधिक प्रचंड है, जल रही है। तो दीप्ताग्नि ही प्रमदा प्रिय, और प्रमदा प्रिय वहाँ भी आ चुका था कि अंगना बल्लभ में इसमें, और यहाँ करें प्रमदा प्रिय। प्रमदा माने स्त्रियों का प्रेमी। प्रमदा प्रकर्षेण मदः, वो थोड़ा सा अर्थ में यद्यपि है स्त्रीवाचक ही शब्द, लेकिन प्रमदा में, स्त्री में, वनिता में, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। तो जो अधिक मदयुक्त है उसको प्रमदा शब्द से प्रयोग किया है। ईसदीसत चुम्बितानि भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानि औतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम में कहा, वहाँ प्रमदा प्रयोग वो अर्थ विशेष के उसमें किया है। अच्छा खैर, यहाँ कह रहे हैं कि दीप्ताग्नि प्रमदा प्रिय, यहाँ सामान्य स्त्री ही अर्थ ले लें, प्रमदा प्रिय होता है। और स्थिर सुरहिन, उसके जो सुहृद हैं वो स्थिर मित्र वाले, माने जो मित्र हैं वो सब दृढ़ मैत्री वाले होंगे, स्थिर मैत्री वाले। मध्यांत सौख्यो, इसका आरंभ, जीवन का आरंभ तो कष्टकारी रहता है। पूर्व भाग में तो पीड़ा आती। पूर्व भाग से अर्थ करें कि तीन जो इस आत्मा के शरीर के जो स्वरूप हैं, क्या देहिनो स्वन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो कौमार, यौवन, जरा, तीन अवस्था। कौमार अवस्था में तो कष्ट रहेगा, लेकिन मध्य अंत्य सौख्य, मध्यम माने युवावस्था और वृद्धावस्था सुखदायी रहेगी, सुखी जीवन रहेगा। किसका? गवि, गवि माने वृष राशि में उत्पन्न जातकों का। तो ये वृष राशि के जातक का भी फल हो गया। इसको इसमें स्पष्ट है, कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जिसको और दोबारा पढ़ करके अर्थ करते हुए तब अर्थ किया जाए, ये सब स्पष्ट है। आइए तीसरी राशि मिथुन राशि के फल को देखा जाए। कर स्त्री लोलह सुरतोपचार्य कुशल ताम्रेक्षण शास्त्रविद दूत कुंजित मूर्धज पटुमतिर हास्यंग तद्यूतवित
चारवंगः प्रियवाक् प्रभुक्षण रुचिर गीत प्रियो नृत्यवित क्लीवैर्याति रतिम समुन्नत नस चंद्रे तृतीयर छगे। चंद्रे तृतीयर छगे, चंद्रमा के तीसरे राशि में होने पर, तीसरी राशि माने मिथुन राशि में होने पर जातक स्त्री लोलह, स्त्री लोल, ललना प्रिय, अथवा कह सकते हैं कि वही जो पहले से आ रहे हैं, ये अंगना वल्लभ मेष में भी कहा और वृष में कह दिया था, कन्या प्रदह त्यागी अभी अभी पढ़ा गया, और इसमें प्रमदा प्रिय, हाँ वृष में प्रमदा प्रिय कहा और मेष में कहा था अंगना वल्लभ, यहाँ स्त्री लोलह मिथुन में। इसका अर्थ है कि काम तो ये मानव का धर्म ही है, बिना काम के तो प्रजा तंतु बढ़ ही नहीं सकती, इसलिए सब में थोड़ा बहुत ही योग तो आएगा। हो सकता आगे न भी आवे, कहीं प्रमदा विरोधी भी आएगा, लेकिन यहाँ मिथुन तक तो ये दे रहे हैं। अब मिथुन में तो ये बात अधिक घटित होती भी है, क्योंकि मिथुन राशि ही है दो जोड़े से जो बनी हुई है, इसलिए आरंभ ही स्त्री लोल से कर दिया, तो स्त्री लोल होता है। लोलह चंचलता के अर्थ में भी है, लोलह लोभी के अर्थ में, लुब्धक के अर्थ में भी है स्त्री लोलह। सुरतोपचार कुशल, सुरतोपचार, सुरतोपचार का अर्थ सुरति कर्मणि कुशलः, सुरत कर्म में कुशल रहता है, निपुण रहता है। और सुरतोपचार कुशलः, उपचार माने यही कर्म, सुरत कर्म में कुशल। ताम्रे क्षण, और जो दृष्टि इसकी होगी ताम्रे क्षण, ताम्र का अर्थ है लाल, कटाक्ष इसकी जो होंगे दृष्टि वो कुछ लालिमा युक्त ताम्रवर्णी दृष्टि। और शास्त्रविद, शास्त्रों को जानने वाला, शास्त्र का ज्ञाता होता। ये शास्त्र का ज्ञाता कहाँ से ले आए? तो ये शास्त्र ज्ञाता ये उसके बुध से ले लिया, बुध इसका स्वामी है, इसलिए कुछ तो अपने राशि के स्वामी से भी, कुछ आकृति से और कुछ राशियों के स्वरूप से ये सब फल बता रहे हैं, कुछ नक्षत्रों का, तो सब का मेल करेंगे तब एक बात कही जा रही है। वर्तमान में तो लोग राशिफल समाचार पत्रों में भी लिखते रहते हैं, और समाचार पत्रों का राशिफल कोई परिहास की बात नहीं है, लेकिन वह तो केवल एक प्रकार से जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो बड़ी बात होती है, और उनको लगता है कि ये तो राशि का फल आज हमारा लिखा गया। अभी जो लॉकडाउन हुए 2-3 महीने सब चलता रहा, उसमें एक आध दिन निगाह पड़ा राशि फलों में, तो 2-3 का लिखा था उसमें कि ये जातक आज यात्रा में रहेगा, कोई विदेश यात्रा करेगा, तो लगा कि तो लॉकडाउन में सब घरों में बंद हैं, इसमें राशि का फल क्या घटित होगा। तो ये लगता है कि ये राशिफल जो लोग लिखते हैं वो सामान्य फलों को कहीं से जो एक बार लिखा गया उसी को घुमा फिरा कर लिखते रहते हैं, इसलिए वैसा नहीं, विचार करना चाहिए कि आज चंद्रमा कहाँ है और इसका क्या परिणाम होगा, तो इस हिसाब से कहे तब तो ठीक होता है। लेकिन केवल ये कि जो पहले से बात कही गई उसी को ज्यों का त्यों कह देना राशिफल, इसीलिए कभी कभी हंसी उड़ाते हैं लोग कि कैसे राशिफल, तो एक भी घटित नहीं हो रहा, और घटित कैसे होगा? कुल जो है 12 राशियाँ हैं और 7-8 अरब जनसंख्या है, तो 1 अरब में एक करीब एक राशि आएगी, थोड़ा कम ही सही। अब इतने लोगों में वो सारी बातें सबको ज्यों के त्यों घटित नहीं होगी, उसमें क्या होगा कि वो परिस्थिति भी देखी जाती है, इसलिए राशिफल पूर्णतया उसको ठीक नहीं मान करके चलना चाहिए। ये जो राशि का फल बताया जा रहा है ये अधिकांश में घटित होगा, क्योंकि आचार्यों ने जो कुछ विचार करके कहा, मैं कह रहा हूँ ना कि इसका आधार क्या है, तो उस आधार को लेते हुए तो कह रहे हैं शास्त्रविद होगा। फिर कैसा? दूतः, दूत कर्म में निपुण, दूत कर्म माने दूसरे लोगों का संदेशवाहक होगा। कुंचित मूर्धजः, मूर्धजा तो बालों को कहते हैं, और कुंचित माने कुटिल, जो कुछ घुंघराले हो जाते हैं, तो मिथुन राशि के जातक के बाल घुंघराले होते, कुंचित मूर्धजः। पटुमति ही, बुद्धि बड़ी चतुर होती है। हास्यंगितः द्यूतवित, हास्य को जानने वाला, और हास्य के इंगित, इंगित माने चेष्टा, चेष्टा कहिए संकेत कहिए, तो हास्य को और संकेत चेष्टा आदि को ठीक ठीक समझने वाला। और द्यूत, द्यूत माने जुआ, जुए को भी
जानने वाला, वित्त माने ज्ञान रखने वाला। और कैसा? चारवंगः, चारवंग माने चारु अंगः, जिसके अंग चारु माने सुंदर है, माने शोभन अवयव, सुंदर अवयव वाला। प्रियवाक, और वाणी मीठी हो गई, प्रिय वचन बोलने वाला। प्रभक्षण रुचि, प्रभक्षण माने भोजन में रुचि लेगा, बहुत भोजन करने वाला रहेगा, बहुभुक कह सकते हैं, अधिक भोजन करने वाला या भोजन में रुचि लेने वाला। गीत प्रिय, गीत का प्रेमी, और नृत्यवित, नाच को भी, नृत्य को भी जानने वाला। क्लीबैर्याति रतिम, लेकिन इसकी रति प्रेम किससे करेगा? और क्लीब नपुंसक लोगों से, नपुंसकों से रति रखने वाला। समुन्नत, समुन्नत नसः है, नस, समुन्नत नसः, नस माने नासिका, समुन्नत माने उठी हुई, तो इसकी नासिका थोड़ी उठी होती है, नासिका उठी हुई, समुन्नत नासिका वाला। चंद्रे तृतीय अर्चगे, चंद्रमा जब मिथुन राशि में होता है तो इस प्रकार का जातक होता है। ये भी अर्थ स्पष्ट ही है। अब चौथे राशि में आइए, कर्क राशि का फल देखा जाए। करें आवक्रद्रुतगः समुन्नत कटिः स्त्री निर्जितः सत्सुहृद दैवज्ञः प्रचुरालयः क्षय धनै संयुज्यते चंद्रवत ह्रस्वः पीनगलः समेति च वशं साम्ना सुहृद वल्लभ स्तोयोद्यानरतिः सुवेश्म सहिते जातः शशांके नरः, नरः शशांके सुवेश्म सहिते। शशांक चंद्रमा स्ववेश्म अपने घर में, माने कर्क राशि का जब हो तब जातक, जो जातक है माने कर्क राशि में उत्पन्न जातक का स्वरूप स्वभाव कैसा होगा? आवक्र, आवक्र माने कुटिलता, कुटिल रहेगा। कर्क वाले कुटिल भी होते हैं, ये तो श्लेषा से ले लीजिए, क्योंकि कुटिल, ये जो श्लेषा नक्षत्र का फल था ना, वो भुजंग, भुजंग अर्थ होते ही है कि जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। सांप हमेशा सीधा तो कभी नहीं चलता, वो तो टेढ़े से ही चलता है, इसीलिए कुटिलता वहीं से आई। और बाण भट्ट से जब हर्ष ने पहली बार जब वे ले गए सैनिकों से अपने बुलवाया, क्योंकि बाण भट्ट तो नाटक आदि करते थे, और जब गया हर्ष के सामने बाण भट्ट गए तो उसने कहा महान अयम भुजंगः, ये तो बहुत बड़ा भुजंग है। बाण भट्ट पहले तो चुप रहे, बाद में जब बोलना शुरू किए तो भुजंग शब्द का ही ऐसा अर्थ कर दिया कि वो आश्चर्यचकित हो गया। राजा हर्षवर्धन आश्चर्यचकित हो गए, कहा कि ये मैं टेढ़ा तो चलकर आया नहीं, सीधे आ रहा हूँ, क्यों आपने भुजंग कहा? कति में भुजे अंगना, कति अंगना में भुजे, मेरी अगर भुजा में कुछ स्त्रियां बंधी होती तब आप हमको भुजंग कहते। 13 अर्थ कर डाला है बाण भट्ट ने, 13 अर्थ उसके निकाल दिया भुजंग के। अब आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा हर्षवर्धन के, वो समझ गया कि तो बहुत बड़ा विद्वान, और उसके बाद उसने उनको अपना दरबारी बनाया। बहरहाल ये हमको अर्थ ये इसलिए समझ में आ गया कि आवक्रह जो शब्द है ये टेढ़ा होगा, कुटिल होगा। तो कुटिलता क्यों ले आए कर्क में? ये तो कर्क वाला बड़ा भावुक होता है, चंद्रमा अपने घर का है, बड़ा सरल मन का होगा, पुष्य नक्षत्र का फल भी बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि श्लेषा भी इसी में है और थोड़ा कुटिलता रहती है श्लेषा में, वक्रता, इसलिए आवक्रह कह दिया, कुटिलः। और द्रुतगः शीघ्र चलने वाला, आवक्र द्रुतगः इसको अगर लें तो टेढ़े टेढ़े सीधे सीधे चले जाने वाला, माने शीघ्रगामी भी हो जाए। तो ऐसे नहीं, आवक्रह का कुटिल अर्थ कर ले और द्रुतगः माने शीघ्र चलने वाला। समुन्नत कटिः, कटिभाग उसका कमर प्रदेश उठी हुई, उठे हुए कमर भाग वाला। स्त्री निर्जितः, स्त्री जीतः, स्त्री निर्जितः, हाँ स्त्रियों से जीता गया, स्त्रियां जीत ली हैं जिसको। प्रमदाजितः माने ये कर्क राशि का जातक स्त्रियों के वशीभूत रहने वाला। सद सुहृद, और अच्छे सुहृद माने मित्रों वाला। दैवज्ञ, लेकिन ये दैवज्ञ होता है, दैवज्ञ दैवम जानाति इति दैवज्ञ,
ये ज्योतिषी होता है। प्रचुरालय, अब हर कर्क राशि वाले ज्योतिषी हो जाएं ऐसा नहीं है, वो तो ज्योतिष के और भी योग जब जिसमें पढ़े हों, हर शास्त्रों का योग अलग अलग विद्वानों ने बता दिया कि किस परिस्थिति में किस शास्त्र का वेत्ता होगा। ये तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में विस्तार से वर्णन है। यहाँ दैवज्ञ एक राशि विशेष के लिए कह दिया, इसका अर्थ है कि वह काल को ठीक ठीक समझने वाला रहता है कि एक समय कैसा हो सकता है, उसको एक अनुभव होता है, ऐसा अर्थ दैवज्ञ का करें। अगर ज्योतिषी भी है तो घट सकता है। प्रचुरालय, और प्रचुर आलय इसके पास होते हैं। एक घर नहीं होता, 2-3 घर होंगे, और भी हो सकते हैं, कई घरों का मालिक होगा। धन क्षय धनई है, और इसका धन क्षय होता रहता है। कैसे? संयुज्यते चंद्रवत, चंद्रवत माने जैसे चंद्रमा कभी घटता है और फिर बढ़कर पूरा हो जाता है, वैसे इसका जो धन है क्षय को प्राप्त होता है, कभी घट जाता है फिर कभी बढ़ करके पूरा हो जाता है। तो धन का घटना बढ़ना कर्क वालों का ज़्यादा लगा रहता है। ह्रस्व, छोटे कद का होता, बहुत छोटा तो नहीं होता लेकिन फिर भी ह्रस्व कहा तो लंबाई बहुत अधिक नहीं होती। ह्रस्व। और पीन गलह, पीन गलह, पीन माने मोटा होता है, गलह माने कंठ, गला, तो मांसल कंठ जिसका हो जाए उसी को कहेंगे कि पीन गलह, मोटे गले वाला, गले का उसका जो भाग है वो थोड़ा सा मोटापा लिए हुए। और समेति च बसम सामना सुहृद वत्सलः, समेति च बसम सामना, सामना माने साम, जो साम कहते, साम दाम दंड भेद, 4 प्रकार के राजनीति में राजाओं के ये नीतियां हैं। तो साम कहते हैं समता के आधार, समता माने समत्व दिखा करके, बराबरी का हिस्सा बना करके। तो प्रेम से सामना माने एक प्रकार से समत्व के द्वारा बसम समेति, बस में समेति का अर्थ है समम याति, याति समेति समेति माने समानता को प्राप्त होता। वह बस में आता है तब जब उससे बराबरी की बात की जाए अथवा प्रेम पूर्वक उसको पुचकार कर कहा जाए, तब बस में रहता है। और यदि उससे कोई दबाव बनाकर चाहे तो उसके बस में नहीं होता। ये समेति च बसम सामना, सामना बसम समेति, और वह साम नीति से अथवा बराबरी से अथवा प्रेम पूर्वक वह बस में आता है, प्रेम के द्वारा वशीभूत होता है। सुहृद वल्लभ, और मित्रों का वल्लभ प्रिय भी होता है, मित्र भी उसे प्रिय होते हैं, वह भी मित्रों का प्रिय रहता है। स्तोयोद्यान रति ही, अब देखें ये कर्क राशि है और जलीय राशि है, ये जल स्वरूप बताया था ना। अब देखें इसके पहले भी जो राशि आई, जैसे मेष राशि थी अग्नि प्रधान, तो अग्नि का गुण बता दिया उसमें कि वो उष्ण शाक लघुभुक आदि, और वो कह दिया कि ताम्रवर्णी आदि, तो वो तो अग्नि का स्वभाव है। अब उसके बाद ये फिर कह रहे हैं इसमें कि वृष में, तो वृष का जो स्वभाव है तो अग्नि के बाद पृथ्वी, पृथ्वी का स्वभाव कुछ वृष में आ गया, और फिर मिथुन में वायु का स्वभाव, और ये जल का स्वभाव इसमें आ रहा है। इसीलिए तोयोद्यान रति ही, तोय माने जल, और जल माने जल का संग्रह जहाँ है, माने नदी, कूप या फिर समुद्र आदि, तालाब आदि में, तथा उद्यान, उद्यान माने बगीचे में, रति प्रेम होता है। स्वबेस्म सहिते, अपने बेस्म माने अपने घर का जब हो, कौन? चंद्रे, चंद्रमा, शशांके, तो नरह जातः, वो जातक होता है। अपने राशि माने कर्क राशि का चंद्रमा होने पर तोयोद्यान रति है, तोय माने जलाशय आदि में तथा उद्यान में प्रेम होता है। ये हो गया कर्क राशि का फल। तो ये सारी राशियों के फल जैसा शुरू में कहा कि उन सब स्रोतों से थोड़ा थोड़ा लेकर के तब राशि के फल पूर्ण किए गए। अब 5वीं राशि को देखिए, सिंह राशि को। तीक्ष्ण स्थूल हनुर्विशाल वदन पिंगे क्षणोल्पात्मजः स्त्री द्वेषी प्रिय मांस कानन नगः कुप्यत्य कार्ये चिरम क्षुतृष्णोदर दंत मानस रुजा
संपीडित त्यागवान विक्रांत स्थिरधि सुगर्वित मना मातुर विधेयोर कभे। अर्क भे, अर्क माने सूर्य, भे माने राशि, सूर्य की राशि में जन्म हो जातक का माने सिंह राशि हो तब तो तीक्ष्ण, तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण तेज। और स्थूल हनु, हनु माने दाढ़ी, स्थूल माने मोटी होती। विशाल बदन, शरीर भी बहुत विशाल का है, दोहरा बदन दृढ़ शरीर। पिंगे क्षण, ईक्षण माने दृष्टि, पिंग पिंगल कुछ पीले, पीली दृष्टि वाला, पिंगल दृष्टि। अल्पात्मजः, सिंह को थोड़ी संतान होती है। अल्पात्मज इसको भी सिंह राशि का, ये वर्णन सिंह के आधार पर ही अधिकतर किया गया है। सिंह अल्पात्मज माने थोड़ी संतति वाला। स्त्री द्वेषी, स्त्री से द्वेष करने वाला। अब वहां तो सब इसके पहले स्त्री से प्रेम करने वाले थे, ये स्त्री द्वेषी होता। प्रिय मांस, मांस जिसे प्रिय है ये तो सिंह में ही घटित होगा। और कानन, जंगल भी प्रिय है। नग, पर्वत भी प्रिय है। कानन नगः, कानन नगः। कुप्यत्यकार्ये चिरम, कुप्यति माने क्रोधित होता है कब, अकार्ये चिरम। अकार्य माने बिना कार्य के, अकरणीय जो न करने योग्य है या बिना बात के भी क्रोध इसको होता रहता है। सिंह वाला स्वरूप पूरा आ गया। स्त्री द्वेषी प्रिय मांस कानन नगः कुप्यत्यकार्ये चिरम। अकार्य बिना कार्य के, अकरणीय कार्यों में, चिरम माने बहुत देर तक क्रोध बनाए रखता है। इसका क्रोध आता है तो जल्दी उतरता नहीं, गांठ बनाए रखता है। और क्षुत तृष्णोदर दंत मानस रुजा, क्षुत भूख, तृष्णा, तृष्णा माने प्यास, उदर भूख, उदर माने पेट, और दंत दांत, मानस मन, रुजा इनसे, रुज माने रोगी, इनसे पीड़ा होती। भूख प्यास से भी पीड़ा अधिकतर बनी रहती है। सिंह को एक बार भोजन मिल जाए, पेट भर जाए, तो हफ्तों तक जब तक उसको भूख नहीं लगती अपने उससे निकलता नहीं है, आराम फरमाता है, आलसी होता है। और सिंह में आलसी तो पन बहुत है। सिंहा नाम महती निद्रा, सोता भी बहुत है, आलस्य भी है, नींद भी है। जब भूख लगती है तभी चलता है। इसलिए क्षुत तृष्णोदर दंत मानस रुजा। और मानसिक भी रोग है, दांत का भी रोग, उदर का भी रोग, पेट का भी। संपीड़ित त्यागवान, और संपीड़ित पीड़ित रहने वाला। त्यागवान त्यागी, त्यागी माने दाता। तो दाता क्या है माने ठीक है ये त्याग कर ही रहा है, अधिक संग्रह नहीं करता तो त्यागवान ही है। विक्रांत, विक्रांत माने पराक्रमी, पराक्रमशील। स्थिरधि स्थिर बुद्धि वाला। सुगर्वित मना, जिसका मन गर्व से युक्त है, गर्वित मना। मातुर विधेयोर कभे, मातुर विधेय। हाँ एक बात ये बढ़िया इसकी आई कि मातु का, माता का, विधेय माने जननी के बस में रहने वाला। विधेय माने माता का भक्त होता है। जननी विधेय, जननी का के बस में रहने वाला माने मातृभक्त होता है। सारे इसमें जो फल आए, एक तो सिंह के फल हैं, कुछ फल सूर्य के हैं, और कुछ परिणाम सिंह के स्थिरता का है। और जैसे दृष्टि आदि की बात कही गई, वो जो राशि का स्वरूप है वो सब बातें इसमें घटित हो गई। एक और अभी हो जाएगा, 6 आज हो जाए तो 6 कल हो जाएंगे, इसलिए कन्या के फल को भी देख लीजिए। कुल 12 राशियों में 6 के फल आज हो जाए तो देखें। ब्रीड़ा मंथर चारु वीक्षण गति, शस्त्रांश बाहु सुखी, लक्षण सत्यरतः कलासु निपुण, शास्त्रार्थविद धार्मिक, मेधावी सुरत प्रिय परगृहैर्वित्तैः संयुज्यते, कन्यायां परदेशगः प्रियवचा कन्या प्रजोल्पात्मजः। ये बात कन्या राशि का जो फल कह रहे हैं, जो कन्या का स्वरूप है वह राशि के अनुसार। ब्रीड़ा माने लज्जालु,
व्रीड़ा कहते हैं लज्जा को, और व्रीड़ा मंथर चारु वीक्षण गति है। अगर समास किया तो इसका अर्थ ऐसा कर सकते हैं, व्रीड़ा तया मंथरत्वम, व्रीड़ा मंथर। और फिर कहा कि चारु वीक्षण गति, तो तेन चारु शोभनम अथवा वीक्षणम दृष्टिपातः। तो अर्थ हो जाएगा, एक तो व्रीड़ा माने लज्जा, एक लज्जालु प्रकृति का, और मंथर का अर्थ है धीरे धीरे गति उसकी थोड़ी मंद रहती है, लेकिन चारु वीक्षण सुंदर दृष्टि वाला, गति भी सुंदर गति। शस्त्रांश बाहु सुखी, शस्त्रांश अंश माने कंधा, शस्त्र थोड़े झुके हुए कंधे वाला। ये कालिदास से ही बिल्कुल मिलता जुलता है, जो शकुंतला को देख करके दुष्यंत ने कहा था उनकी सखियों से, अनुसुईया प्रेमवदा से। तो ये काफ़ी उसमें से कुछ चीज़ें बिल्कुल ज्यों की त्यों जैसे वो वर्णन उसका कर रहे हैं। देखिए, मैं तो देख रहा हूँ, शस्त्रांसावती मात्र लोहित तलौ बाहु घटो क्षेपणात, जितना वर्णन उसमें किया है अधिकांश के शब्द इसमें मिल रहे हैं जो कन्या राशि के फल हैं। शस्त्रांश बाहु, भुजा भी झुकी है और अंश माने कंधा भी, और सुखी, सुख वाला, सुखी माने जिसका जीवन सुखमय है। और श्लक्षण माने जो मीठी वाणी कहें, अथवा शरीर जिसका कोमल हो, कोमल शरीर वाला अथवा मधुर वाक, मीठी वाणी वाला। सत्यरतः, सत्य का पालन करने वाला। कलासु निपुणः, कलाओं में भी निपुण रहता है, सभी कलाओं को जानने वाला, जितनी कलाएं हैं उसमें दक्ष। शास्त्रार्थवित, शास्त्र के अर्थों को जानने वाला। और धार्मिक होता है। मेधावी, बुद्धिमान, मेधा जो होती है ये बुद्धिमान तो है ही, लेकिन मेधा और प्रज्ञा दो अलग अलग शब्द हैं। मेधावी किसे कहते हैं और प्रज्ञा का लक्षण क्या है? तो प्रज्ञावान कहा ही है कि अतीतानुस्मृतिर मेधा, मेधा है अतीत जो बातें बहुत पहले कभी हो चुके हैं, जैसे ध्यान गया स्मृति में अनुस्मृति हो गई, तो अतीता अनुस्मृतिर मेधा। अब बुद्धिस्त तत्काल ग्राहिणी, उसको तत्काल ग्रहण कर ले, पकड़ ले। कई लोग हाँ कुछ था, क्या था, याद करते रहते, फिर लौट करके वो स्मृति आती ही नहीं। तो जो स्मृति में सद्य आ जाए, जैसे उसका ध्यान गया उस स्मृति में आ गया। अतीता अनुस्मृतिर मेधा बुद्धिस्त तत्काल ग्राहिणी। कहा शुभाशुभ विचारज्ञा प्रज्ञा धीरे उदाहरता, उसी को प्रज्ञा हमारे धीर माने बुद्धिमान पुरुषों ने कहा है। तो ये कैसा रहता है? मेधावी है, सुरत प्रिय है, सुरत में सुरत इसको प्रिय है। परगृह वित्तैश्य संयुज्यते, परगृह माने दूसरों के घर और वित्त धन से ये उसको प्राप्त कर लेता है, माने उससे युक्त रहता। संयुज्यते माने सम्यक युक्तो भवति, दूसरे के धन और घर को भी लाभ उठाने वाला। कन्यायाम, कन्या राशि में उत्पन्न जातक परदेश गह, परदेश जाने वाला, दूसरे स्थलों में दूसरे देशों में घूमने वाला। परदेश पहले का जो था अब बदला है, लेकिन परदेश माने अन्य देशों में जाने वाला। प्रिय वचा, प्रिय वाणी वाला, इसके वचन भी बहुत प्रिय होते हैं। और कन्या प्रजो अल्पात्मजः, कन्या में उत्पन्न जातक इसको अल्पात्मज होते हैं, थोड़ी संतान होती है। और वह कैसी संतान रहेगी? कन्या प्रजः, कन्या संतानें ज्यादा रहती हैं। पुत्र भी होंगे तो पुत्र की संख्या कम, कन्या की संख्या ज्यादा होगी। कन्या प्रजोल्पात्मजः। बस समय हो गया, आज 6 राशियों के फल हो गए, कल 6 के, इसमें कुल 13 श्लोक हैं, तो एक और भी उसका 7 श्लोकों को कल बता करके ये अध्याय समाप्त करूंगा। आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को धन्यवाद कहें। आप सबके प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कोई दुखी न हो, सभी प्रसन्न रहें। परमात्मा सब पर समान कृपा बनाए रखे। और जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम, जयतु भारतम। शुभम भूयात्। धन्यवादः।